प्रायः माताएं व्रत सावित्री व्रत 2 बार करती हैं। कुछ महिलाएं ज्येष्ठ के अमावस्या तिथि को व्रत करती हैं और कुछ माताएं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को व्रत करती हैं, जिसकी कथाएं तो पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है। किस तरह सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत का पारायण करती हैं, किंतु मैं आज उस विषय में और उस संदर्भ में चर्चा नहीं कर रहा। मैं यहाँ उस विषय की चर्चा कर रहा हूँ, क्या व्रत सावित्री व्रत का पारायण और इसका उपवास, इसका आशय सिर्फ इतना ही है कि पति दीर्घजीवी हो और संसार के सारे विषय के सारे सुख सुविधाओं के जो सामग्री इस प्रकृति में है उसको लाकर अपनी गृहिणी को दे? क्या पति की दीर्घ आयु का यथार्थ आशय यही है कि घर में सारी सुख सुविधाओं की सामग्री उपलब्ध हो? नहीं, इसका एक संदर्भ और भी है। जिस तरह सावित्री के अंश से उत्पन्न सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के हाथ से मुक्त कराया और स्वयं उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया जिसकी चर्चा प्रायः लोग नहीं करते हैं। स्वयं भगवान यम ने सावित्री देवी को उस परम ज्ञान का अद्भुत व्याख्या दी है, जिसको श्रवण करने मात्र से, जिसको सच्चे हृदय से श्रवण करने मात्र से जीवों के कई जन्मों के अघ का नाश हो सकता है। उसी प्रकरण में भगवान यम स्वयं कह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांडों के ईश्वर एक ही हैं, वे ही राम है, वे ही कृष्ण है, वे ही शिव है, वे ही नारायण है, वे ही निर्गुण ब्रह्म भी हैं। जब भगवान यम सत्यवान के अंगुष्ठ परिमाण वाले पुरुष को, अर्थात उसके हृदय में जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष था उसको खींचकर उसको पाशों से बांधकर ले जाने लगे और सत्यवान का मृत शरीर वहीं पड़ा था, तो सावित्री उनके पीछे चल पड़ी। किंतु उन्होंने कहा कि तुम जिस लोक में तेरा पति जा रहा है वहां तू इस शरीर के साथ नहीं जा सकती है, तुझे इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा। किंतु वो फिर भी उनके पीछे चलती रही। उन्होंने कई आकर्षण, कई आशीर्वाद भी दिए सावित्री को, किंतु सावित्री ने धीरे धीरे उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा की जो वास्तविक श्रेय है। सारा संसार तो प्रेम में ही आसक्त है। संसार प्रपंच को सत्य मानकर, दृश्यमान जगत को ही सत्य मानकर इसी के आकर्षण में संपूर्ण जन्म नष्ट कर देते हैं। किंतु भगवान यम जो कठोपनिषद में नचिकेता को यह वरदान देते हैं कि तुम अपने शरीर को इच्छा अनुसार भोगने वाला बना लो, मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा, तुम जो चाहो मांग लो। किंतु ज्ञान मृत विषयों के मनुष्य में कि शरीर के मृत्यु के उपरांत क्या मनुष्य रहते हैं, ऐसा प्रश्न मत पूछो, क्योंकि यह अत्यंत गूढ़ प्रश्न है और साधारण मनुष्यों के संबंध में यह बात आती भी नहीं है। इसी संदर्भ में आज मैं सिर्फ, वास्तव में यम और सावित्री के व्याख्यान तो बहुत विस्तृत है, जिसकी चर्चा तो कई दिनों में भी नहीं हो सकती है, फिर भी मैं उसमें से एक बिंदु को लेकर, जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष मृत्यु के बाद यमराज ले जाते हैं, मैं सिर्फ उसकी चर्चा यहाँ करने बैठा हूँ। वास्तव में मृत्यु के बाद जीवों के किस शरीर को यमराज ले जाते हैं? जिस शरीर को हम जीवन भर देखते हैं वो तो सामने मौजूद होता है, किंतु फिर भी उसमें कोई वाणी नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, तो हम लोग उसे मृत बोलते हैं। जानते हैं ज्ञानियों की दृष्टि में मृत्यु क्या है? एक गाढ़ सुषुप्ति ही मृत्यु है और एक नवीन चेतना जीवन है। ज्ञानी यह जान लेता है कि जीव आत्मा है, वह निर्विकार स्वयं है, किंतु अविद्या के प्रभाव में आकर स्वयं को शरीर माने बैठा था, और जब तक वह शरीर को
स्वयं को शरीर माने बैठा था, तो शरीर के संपूर्ण कर्म भी उसके अपने हुए, और जब उसके कर्म भी अपने हुए तो उसके सुख और दुख का भोक्ता भी तो वही है, और फिर उसको अगला जन्म लेना पड़ता है। उसी प्रकरण में भगवान यम सभी मनुष्यों के शरीर से उसके अंगुष्ठ परिमाण पुरुष को ध्यान से श्रवण करें। अंगुष्ठ परिमाण वाले पुरुष का महात्मा हमारे सभी शास्त्रों में प्रायः आया है। स्वयं श्रीमद् भागवत जी हो, कठोपनिषद हो, गुरु गीता हो, पद्म पुराण हो, इन सभी में अंगुष्ठ परिमाण पुरुष आया है। स्वयं भगवान महादेव पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, हृदय में अंगुष्ठ परिमाण वाले पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वहाँ जो भाव स्फुरित होता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं जन्म रहित हूँ, मैं मृत्यु रहित हूँ, मैं सावयव हूँ, मैं निर्वयव हूँ। इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। यही अंगुष्ठ परिमाण पुरुष जो वास्तव में चेतना है, स्वयं को शरीर मानने लगता है। जिस जिस शरीर में जाता है, स्त्री शरीर में गया तो स्त्री, पुरुष शरीर में गया तो पुरुष, और किसी पशु पक्षी कीट पतंग योनि में गया तो उसी शरीर को अपना मानने लगता है, और उस शरीर के गुण दोषों को वहन करना पड़ता है। देखिए, गंध जो है पृथ्वी का गुण है, ऐसा भागवत कहती है, किंतु वायु को उसे ग्रहण करना पड़ता है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो जैसे भगवान के मंदिर में हम अगरबत्ती प्रज्वलित करते हैं तो हवा आती है और मंदिर के एक द्वार से दूसरे द्वार की तरफ उस गंध को ले जाती है, किंतु वह गुण वास्तव में जो है वायु का गुण है। गंध पृथ्वी का गुण है, लेकिन वायु उसको ग्रहण करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। वायु का गुण सिर्फ स्पर्श है, वायु का गुण शब्द भी है, किंतु गंध पृथ्वी का गुण है, लेकिन वायु को गंध को ग्रहण करना पड़ता है। वैसे ही हम लोग जो जो शरीर धारण करते हैं उस शरीर के गुण और दोषों को सहन करना पड़ता है, क्योंकि सभी शरीरों की प्रकृति उसके साथ लगी हुई है। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, या हम रोज स्नान करते हैं, ये सभी शरीर के गुण हैं, किंतु वास्तव में चेतना का इससे कोई संबंध नहीं है। चेतना निराकार है, निर्विकार है, स्वयं प्रकाश, सर्व साक्षी, अनंत है, दिव्य, अनंत गुणगण निलय है। जो परमात्मा का स्वरूप है वही जीवात्मा का स्वरूप है। जो चेतना एक चींटी में है वही चेतना एक हाथी में है, और वही चेतना भगवान शिव में भी है। स्वयं वशिष्ठ गीता में, जिसको हम लोग वासिष्ठ गीता भी कहते हैं, उसमें स्वयं चर्चा आया है कि जो ज्ञान महर्षि वशिष्ठ को है वही ज्ञान ब्रह्मा जी को भी है, और वही ज्ञान आपको भी प्राप्त हो सकता है, किसी भी जीव को प्राप्त हो सकता है जो उसके लिए यत्न करेगा। लेकिन सबसे पहले देह अभिमान को नष्ट करना पड़ेगा। मैं शरीर हूँ ऐसी बुद्धि का त्याग करना पड़ता है। और जानते हैं, निरंतर ऐसी साधना करते करते जीवात्मा की ऐसी अवस्था आती है जब सारे भोग सामने रखे हो, लेकिन ऐसी बुद्धि का ही अपहरण हो जाता है कि यह भोग है, यह भोगने की वस्तु है। अस्तु, जैसे मान लीजिए हमें लड्डू बहुत पसंद है, तो एक अवस्था ऐसी भी आती है सामने कई लड्डू भी रखे हो तो भी खाने की जिज्ञासा नहीं होती। देखिए, सभी विषयों की यही बात है। ऐसी अवस्था भी जीवात्मा की आती है जब कोई भी विषय हो, कोई भी भोग हो, उसको आकर्षण नहीं कर पाते हैं। जानते हैं कैसे? देखिए, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं एक छोटा चुंबक है और एक बड़ा चुंबक है। संसार के सारे विषय, प्रपंच सारे विषय भोग छोटे चुंबक है और परमात्मा बड़ा चुंबक है। जीवात्मा जब परमात्मा की ओर आकर्षित होता है, अनंत जन्मों में भटकते भटकते परमात्मा की असीम करुणा कृपा से जीवात्मा को जब मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, उसके बाद एक बार फिर परमात्मा उस पर कृपा करते हैं और तब उसको वास्तविक सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग भी दो प्रकार का है। एक वह सत्संग जो वास्तव में जो महात्मा स्वयं आचरण करते हैं, वह सत्संग करते हैं। स्वयं सुबह से शाम तक, शाम से रात्रि तक और रात्रि से सोने तक, निद्रा तक वह उसका स्वयं अनुशीलन करते हैं। उनकी वाणी में वह तेज और आकर्षण होता है जो किसी भी कलिमल ग्रस्त जीव के हृदय में सीधे छेद कर उसको परमात्मा के निकट पहुंचा देता है। उसके हृदय में एक व्याकुलता उत्पन्न कर देता है। और एक साधारण सत्संग वह भी है जिसमें प्राय मनुष्य सुनते हैं लेकिन उनको कोई असर नहीं होता है।
इसलिए मनुष्यों को सत्संग के विषय में भी निरंतर सावधान रहना चाहिए कि जो महत् पुरुष हो उन्हीं का सत्संग करे। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम छन भंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। स्वयं भगवान की भागवत जी की यह वाणी है। देखिए, तो मैं कह रहा था कि संपूर्ण विषय सामने साक्षात उपस्थित हो फिर भी कोई आकर्षण नहीं होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीव की अपने सहज स्वरूप के प्रति आकर्षण होने लगता है। मैं हूँ कौन, ऐसी जिज्ञासा जब जीव के चित्त में निरंतर होती है तब वह परमात्मा की तरफ धीरे धीरे चलता है। और महत्पुरुषों के सत्संग प्राप्त होने के बाद वह बार बार उसका मनन करता है। ये थोड़े समय के बात नहीं है कि कोई स्वयं चला और उसको तत्क्षण परमात्मा की प्राप्ति हो गई। परमात्मा की प्राप्ति तभी होती है जब इस अवस्था में निरंतरता मेंटेन की जाती है। कॉन्टिन्यूटी इन द स्टेट ऑफ आइडेंटिटी विद द सुप्रीम सेल्फ। बहुत समय तक इसका दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके जीवात्माओं को कल्याण होता है। वट सावित्री व्रत का उपाख्यान और अंगुष्ठ परिमाण पुरुष की जो चर्चा है उसकी व्याख्या में आने वाले समय में विस्तार रूप से कहूँगा। अभी मैंने संक्षेप से ही इसका वर्णन किया है। और हमारी राधा रानी भी स्वयं वट सावित्री के दिन 16 श्रृंगार करके खूब पूजा पाठ करती हैं। जय श्री कृष्णा।